खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां कई दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश से आम जनमानस त्रस्त है। बारिश के चलते एक के बाद एक नई समस्याओं ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और साथ ही पोल खोल दी है उन भ्रष्टाचारियों की जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सिर्फ अपनी जेबें भरने के काम में ला रहे हैं। ताजा मामला रामपुर कारखाना का है, जहां रणछोड़ कुटी के समीप से दोहरा नाला पुल का पाया पहली बारिश में ही बह गया। इसके साथ ही एक व्यक्ति की भी पुल के गिरने से मौत होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये पुल काफी जर्जर अवस्था में था, जिसकी 2 माह पूर्व ही मरम्मत कराई गई थी। पुराने पाए के सपोर्ट में नए पाए का निर्माण चारों ओर किया गया था, जिसकी लागत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन मंगलवार 15 जून की रात नाले में पानी का बहाव तेज होने के चलते पाया बह गया। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की नाले में गिरने से मौत भी हो गई है। व्यक्ति का नाम विक्की मदेशिया बताया जा रहा है। हमारे छोटा भाई था और इस पुलिया पे गया था टहलने के लिए, इधर साइड में खड़ा था, तब तक पुलिया ढह गया और पुलिया में उसका दब गया। तो हम लोग को जानकारी मिला कि पुलिया गिरा है। पुलिया पे कोई बताया कि इसमें पुलिया में दबा है। संकट की वजह से हमारे पूरे गांव के लोग, हम लोग सारे लोग मिलकर पानी में बहुत मेहनत किए, जो हैं 15 तारीख की रात को नहीं मिले। उसके बाद से फिर 16 तारीख को जो है नहीं मिले। फिर 17 तारीख को सुबह फिर पानी में हम लोग प्रयास बहुत किए, फाटक बंद करिए। उसके बाद फिर उसको पुलिया को पत्थर ईटा को जो उसमें मलबा था उसको हटाएं हम लोग। हटाने के बाद से उसके बाद उसमें जाकर बदबू आ रहा था, तब तक वो जब मलबा हम लोग हटा रहे थे तब तक लाश दह गया। दह कर पटनवा पुल के आगे कोटवा चौराहा, कोटवा मोड़ है, कोटवा गांव है और उसी मोड़ पे एक मोड़ है, उसी मोड़ के किनारे दिखाई दिया। तो वहाँ से छोटे लाल मदेशिया, हमारा नाम है अंतेश मदेशिया, उनका नाम है उर्फ विक्की अंतेश मदेशिया उर्फ विक्की मदेशिया। वो थे, क्या लगता था? वो हमारे छोटे भाई थे। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों से मिलने स्थानीय विधायक कमलेश शुक्ला के पुत्र और विधायक प्रतिनिधि संजीव शुक्ला ने मौके पहुंचकर घटना की जांच के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, इस घटना की जानकारी मुझे हुई और उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये अभी संज्ञान में आया है कि बाढ़ खंड या किसी निर्माण एजेंसी, किसी विभाग द्वारा यहाँ पर इसका पुलिया का रिपेयरिंग किया गया था, जिसके लिए मैंने पूर्व में कहा था कि इस पुल की हालत बहुत दयनीय है। उसी का रिपेयरिंग हुआ और एक बहुत दुखद घटना हुई है कि यहीं हरपुर बिंदवलिया का एक लड़का विक्की मदेशिया, जो कि डूब उस दीवार पे खड़ा था और दीवार के टूट जाने के कारण, जैसा कि मुझे बताया गया कि उस दीवार के टूट जाने के कारण उस दीवार के नीचे दबकर और बह गया। कितने दिन पूर्व में इसका निर्माण हुआ था? ये जैसा कि लोगों ने बताया कि रिपेयरिंग अभी 1 सवा डेढ़ महीने पहले हुआ था। अब ये जांच का विषय है कि भारी वर्षा के कारण ये गिरा है या निर्माण कार्य में कोई अनियमितता बरती गई है, ये एक जांच का विषय है। मैं आज ही जिलाधिकारी महोदय के पास अभी जा रहा हूँ 8:30 बजे। मैं उनसे मिलके इसको उनके संज्ञान में डालूंगा और इसमें जो भी अगर कहीं भी अनियमितता है तो जो भी इसमें संलिप्तता जिसकी भी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ और मैं जनता के साथ हूँ, जनता के लिए हूँ, यही एक मेरी भावना है। और इस दुखद घटना के लिए मेरी संवेदना उस संतृप्त परिवार के लिए है और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उसको सद्गति प्रदान करें मृत आत्मा को। पुल के पाए की मरम्मत के 2 माह बाद ही ऐसी दुर्घटना ये साफ करती है कि कहीं न कहीं मरम्मत कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच कब तक होती है और यदि इस दुर्घटना में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। PS न्यूज़ इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया से प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट। Discount on all grocery items only on wildblossom.com. Past? No, it's super